A very warm good evening, welcome and namaskar to all. On the occasion of International Yoga Day, though we are late by 4 days, we are all here this evening to learn some tricks about a happy and stress-free living from our Art of Living friends. Mr. S.K. Goel and Mrs. Kusum Dhiman both are teachers with Art of Living and are connected with the group for the last almost 20 years. Mr. Goyal is faculty and district teachers coordinator. Mrs. Dhiman is faculty and state media coordinator. Art of Living is based on the principle of Seva, Sadhana, and Satsang. Sudarshan Kriya is one of the very powerful tools to reduce stress. We thought of making use of their vast experience to help our members. Okay, without taking much time, I request Mr. Mahesh to please carry it forward. Mr. Mahesh. थैंक यू अरविंद जी। आप सबको मेरा नमस्कार, अभिनंदन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आप सब मेंबर्स को हमारा आप जो साथ जुड़े हुए, वेलकम टू द इवनिंग ऑफ हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग प्रोग्राम। हमने अभी तक हम रिलीजन के अंदर में थे पिछले 6 हफ्ते से, जब हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। तो अभी अब नेक्स्ट फेज है हमारा कि अब हम रिलीजन से निकल के अब स्पिरिचुअलिटी में आए बीच में। The aim of the religion, मैं ऐसे पढ़ रहा था कि is to make a person pious and a good citizen। जैसे पवित्र आत्मा मर कर देते हैं और पायस हो जाते हैं, इंसान अच्छा बन जाता है। तो रिलीजन इज इन इट्स प्योर फॉर्म गिव्स अ सोलेस एंड सेटिस्फैक्शन, जैसे संतुष्टि देता है, सबको संतुष्टि देता है। बट अब हम रिलीजन से निकल के, धर्म से निकल के अब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की मैं डेफिनेशन मैं देख रहा था श्री श्री की, जो है एनीथिंग दैट लिफ्ट्स द स्पिरिट, anything that brings more happiness, joy, love, creativity and compassion in life is called spiritualism। तो आज की जर्नी, अब हमारा विल एम्बार्क ऑन द जर्नी, जिसमें अपना सुरेंद्र गोयल जी और कुसुम धीमान जी दे विल टेक अस, हम साथ साथ चलेंगे उनके, और हम देखेंगे कि कैसे अपने आप को हम हेल्दी बना सकते हैं, खुश रख सकते हैं और स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के तो बहुत ही अच्छे हमने कोर्स पहले भी किए हुए हैं, आई थिंक बहुत लोगों ने किए होंगे। तो आई थिंक ये अब दोबारा करने की, हर बार भूलते रहते हैं बीच में, तो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास में 2 टीचर्स हैं जो ट्रेन टीचर्स हैं। तो बिना वक्त अब किए हुए आप दोनों, सुरेंद्र जी आप और कुसुम जी, आप शुरू कराएं और हम आपको फॉलो करते जाएंगे। थैंक यू जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? गुड, बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, अपना प्रोग्राम जो हमारा है, मैंने थोड़ा जिस्ट उसमें दिया था कि हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराएंगे। कुसुम जी आपको कराएंगी थोड़ा योगा एंड प्राणायाम, और लास्ट में हम मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद कुछ जो आपके होंगे तो वो लेंगे, क्वेश्चन आंसर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके या चैट में बताइएगा कि व्हाट इज इट दैट वी वांट इन आवर लाइफ, हमें जीवन में क्या चाहिए? खुशी, शांति। शांति, खुशी चाहिए, खुशी। खुशी और शांति, खुशी और शांति। शांति, No stress. गुड हेल्थ। जो कुछ भी हम करते हैं, अल्टीमेटली एम है कि वी वांट टू बी हैप्पी। यस, नो? Yes. ओके, अब मैं अपना एक प्रेजेंटेशन थोड़ा खोल लेता हूँ और फिर उसके साथ साथ बातचीत भी हमारी चलती रहेगी। अरविंद जी इसको, अच्छा हाँ कर सकते हैं। हाँ जी। इसको मैं चाहता हूँ ना थोड़ा इंटरेक्शन भी रहे और ये साइड में हो जाए थोड़ा सा। आप कर पाएंगे? मुझे ही करना पड़ेगा। आप ही कर पाएंगे।
गैलरी साइड व्यू कर लीजिए भैया। आप ऊपर थे ना, साइड बाय साइड गैलरी व्यू कर लीजिए। अच्छा, साइड बाय साइड गैलरी व्यू, हाँ साइड गैलरी व्यू करेंगे तो आ जाएगा। तो बार बार गड़बड़ हो रहा है। चलिए, वो आप ही कर सकते हो, शायद हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। मैंने तो अपने यहाँ कर रखा है। कर रखा है? हाँ जी। इसको मैं पूरा उसमें ले लूं क्या अग्रवाल जी? आप किस पे, लैपटॉप पे हैं? है ना, वहाँ क्लिक करिए। लैपटॉप पे टॉप राइट कॉर्नर में जाइए, वहां पे व्यू लिखा है, व्यू को क्लिक करिए। उसमें ऊपर से तीसरा है साइड बाय साइड गैलरी, वो क्लिक कर दीजिए। हाँ, वो आ नहीं रहा अभी। देखता हूँ, नहीं हो रहा। चलिए, इसको चलते हैं ऐसे ही। ओके। तो हम बात कर रहे थे खुशी की। तो वो कुछ भी करते हैं हम खुश होने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं मैं। जो खुशी है ना, वो हमारा स्वभाव है। अक्सर लोग सोचते हैं खुशी जो है वो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। हैप्पीनेस इज आवर ट्रू नेचर। बेसिकली हमें अपने स्वभाव में लौट आना है। ये थोड़ा सा फर्क है, जानना पड़ेगा। जो खुशी है ना, वो मूल स्वभाव है इंसान का। अब जो ये स्ट्रेस है, उसको आगे देखते हैं क्यों होता है, कैसे होता है। अच्छा, एक चीज और है कि हमें दुखी होने के लिए कारण चाहिए होता है, खुश होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता। एग्री करते हैं सभी? नीड रीजन टू बी अनहैप्पी। खुश होने के लिए हम खुश ही हैं बस, बेसिकली मूल स्वभाव है वो। और जो खुश होने का जो एक्सप्रेशन है वो है ऐसी मुस्कुराहट जिसको कोई न छीन सके। बीच में मेरा थोड़ा हौसला भी बढ़ाते रहे। अच्छा, देखिए, स्ट्रेस क्यों होता है? बेसिकली ये स्ट्रेस को डिफाइन किया है। स्ट्रेस जो है हमारे शरीर और मन का रिएक्शन है बेसिकली। इसमें हमारे डर हैं, चिंताएं हैं, एप्रीहेंशंस है, या कुछ जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, एक फिजिकल और इमोशनल टेंशन को डेवलप करता है। कभी एक्साइटेड होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी नर्वस होते हैं। ये अरविंद जी म्यूट कर दीजिए बाकी सब। अच्छा, स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं की होता। आवाज बड़ी आ रही है, अपने आप को अनम्यूट कर ले सारे लोग, अपने आप को म्यूट कर ले सारे। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता। समटाइम्स जो है ये पॉजिटिव भी होता है, आपसे कुछ अच्छा करा लेता है। स्ट्रेस जो है कई बार आपको काम दिया कि भाई ये चलो ये काम तो आप ही कर सकते हो, तो उसके कारण जो थोड़ा स्ट्रेस होता है वो जो मैनेजेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस के जो है दुष्प्रभाव देखते हैं। ये सबको पता ही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सब, डाइजेशन प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी। अच्छा, लेस इम्यूनिटी, ये आज के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्यू टू स्ट्रेस जो है आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। फिर इंसोम्निया, नींद ना आना, रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। फाइट एंड फ्लाइट जानना चाहेंगे क्या होता है? फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट जानना चाहते हैं क्या होता है? बता लड़ो दीजिए। या भागो। जब जंगल में कोई जानवर होता है ना, जैसे हिरन, उसके सामने अगर कोई उससे ताकतवर जैसे शेर आ गया, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उससे लड़े या भाग जाए। इस प्रोसेस में होता क्या है, वो अपनी सारी शक्ति समेट के उसके, देखिए हमारी बॉडी के ना कुछ वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। जैसे हाथ उठाना, ये वॉलंटरी है, ऐच्छिक है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर में चलती रहती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ये इनवॉलंटरी है। तो जो स्ट्रेस में भी जब व्यक्ति होता है ना, तो यही वाली स्थिति होती है, फाइट और फ्लाइट। उस समय हमारा ये जो इनवॉलंटरी जो सिस्टम्स हैं
ये कुछ देर के लिए होल्ड पे आ जाते हैं और इसके कारण फिर ये डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस, लड़ो या भागो, इसका बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। अब गुरुजी ने कहा है, श्री श्री रविशंकर जी ने, एक रोग मुक्त शरीर और तनाव मुक्त मन हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है। बेसिकली स्ट्रेस होता इसलिए है कि काम ज्यादा है और उसके टाइम जो है वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में हमें बहुत सारा काम करना है और एनर्जी उसके लिए नहीं है हमारे पास, एनर्जी इज लो। बेसिकली ये इक्वेशन है स्ट्रेस की। अब देखिए, टाइम तो हर एक के पास फिक्स है, टाइम को तो बढ़ा नहीं सकते। प्रधानमंत्री के पास भी वही टाइम है और किसी पियोन के पास भी उतना ही टाइम है, 24 घंटे। काम को भी हम नहीं छोड़ सकते, काम भी करना है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, बेसिकली हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अब एनर्जी कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आगे देखते हैं। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए गोयल साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, एक स्ट्रेस इसलिए भी होता है कई बार कि ज्यादा समय हमारे पास स्पेयर पड़ा हुआ है और इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, उसका क्या करें? ये भी लॉकडाउन का भी एक ये परिणाम है, काम कुछ है नहीं, अननेसेसरी फालतू सोचना। अब ये देखिए ना, ये जो इतना कुछ हुआ पिछले दिनों दूसरी लहर में, उसके कारण भी एक अनावश्यक तनाव मन में घेर लेता था। वो डर, चिंताएं और खाली, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इस पे भी हम ही बात करेंगे कि ये मन, इसको कैसे संभालना है। तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए, हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 चीजें हैं। पहला तो हमारा भोजन। भोजन पे ध्यान देना पड़ेगा। भोजन को एक बैलेंस, देखिए भोजन के बारे में आप सब कुछ जानते हो, इतना कुछ नॉलेज है, अवेलेबल है। लास्ट में समय मिला तो इस पे मैं थोड़ा सा कुछ और शेयर करूंगा। अच्छा, नींद, भरपूर नींद लेना। आपको 6 से 8 घंटे की नींद, प्रॉपर स्लीप, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी ऊर्जा मेंटेन रहे। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो फिर वो आपकी ऊर्जा, चिड़चिड़ापन रहेगा और कुछ करने का मन नहीं करेगा, आलस बना रहेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारी सांस। सांस के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से डिस्कस करूंगा आगे, कि सांस के द्वारा हम अपनी जो ऊर्जा है अपने शरीर की, वो बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। और चौथा है मेडिटेशन। मेडिटेशन फॉर काम माइंड, फॉर हैप्पी माइंड। मेडिटेशन में बेसिकली इस पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। जो नॉलेज जो रिवील होता है, डीप मेडिटेशन में हम जाते हैं, वो अंदर से प्रकट होता है और विच हेल्प्स ए लॉट। फिर टाइम मैनेजमेंट। आजकल टाइम मैनेजमेंट की तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन माइंड मैनेजमेंट की कोई बात नहीं करता। टाइम को तो मैनेज करना ही है। कई बार क्या करते हैं हम, इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं, अपने दूसरे काम करते रहे और लास्ट में उसका फिर जैसे कोई बिल भरना, कुछ करना, लास्ट में वो टाइम नहीं बचा तो उसके फिर लिए, उसके कारण फिर टेंशन होता है बहुत सारा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। माइंड मैनेजमेंट, आप देखिए कि हमारे घर में इतना सारा कुछ है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, लेकिन अगर हमारा माइंड सेट नहीं है तो फिर कुछ भी काम नहीं करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं। सत्संग, सिंगिंग। हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े समझदार थे, मैं कहूँगा बहुत सियाने थे। एक हर घर में एक रूटीन था कि डेली शाम को आरती करें, थोड़ा भजन करें। उससे क्या होता ना, मन में बड़ा शांति होती है। सब मिल के गाते हैं जब, लिसनिंग म्यूजिक एंड स्माइल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, स्माइल के बारे में सबको पता ही है। व्हेन वी स्माइल ओनली 4 to 5 मसल्स आर यूज्ड एंड व्हेन वी फ्राउन, जब त्योरी चढ़ाते हैं तो 70 से 72 मसल्स हमारे फेस के यूज होते हैं। तो ऐसा काम क्यों करना जिसमें ज्यादा एफर्ट लगे? यस, नो?
तो ये कुछ टिप्स हैं, आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं इसको। बेसिकली क्या, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। और जो एग्री, अंगूठा दिखा सकते हैं मुझे। एंड क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर स्टेट ऑफ माइंड। यस नो? हाउ टू हैंडल दिस माइंड। अब मन की बात करते हैं कि मन को कैसे संभालें। ना तो हमारे घरों में, ना हमारे स्कूलों में कभी भी सिखाया जाता है कि मन को कैसे हैंडल करना है। आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ योर माइंड। मन को मन के स्तर से नियंत्रित कर सकते हैं। एक, मेरे को आप सब दिख तो नहीं रहे हो ड्यू टू दिस प्रेजेंटेशन, एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी आंखें बंद करें आप सभी, क्लोज योर आईज। अब अपने आप मन को कहें कि भाई तूने कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना आपने। आंखें खोलें। क्या हुआ? मन तो चंचल है। मन चंचल है, चलायमान है। मन जो है ना, ये कंट्रोल नहीं होता। मन को मन के स्तर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका उपाय है? अच्छा, ये कुछ टेंडेंसीज भी हैं माइंड की। इट डज नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। मन जो है वर्तमान में नहीं रहता, या तो ये भूतकाल में रहता है या भविष्य में रहता है। भूतकाल के बारे में ना हमें अक्सर गुस्सा या पश्चाताप रहता है। किसी ने मुझे कहा था, कुछ ये कहा था, किसी ने मेरे साथ किया था, या अपने से कुछ गलत हो गया था, या कभी कुछ बहुत अच्छा था, हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, आज अच्छी नहीं है। तो वो एक रिग्रेट रहता है या एंगर रहता है। भविष्य के बारे में चिंता रहती है, आशंका रहती है, क्या होगा। और जैसे कोरोना के टाइम में तो ये कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हुआ। तो ये जो हमारा मन डोलता रहता है पास्ट एंड फ्यूचर में, इससे क्या होता है, पेंडुलम की तरह ये मन जो डोलता है ना, इससे हमारे नर्वस सिस्टम में ढेर सारा स्ट्रेस अकमुलेट होता रहता है, जो सारी बीमारियों की जड़। अच्छा, मन का एक और स्वभाव है, इट क्लिंग्स टू नेगेटिव। मैंने जैसे आप मिसेज गुप्ता, मैं आपको 10 अच्छी बातें बोलूं और मैं आपको एक कुछ ऐसा नेगेटिव रिमार्क कर दूं, तो आपको क्या याद रहेगा? ओनली नेगेटिव। हाँ, 10 अच्छी बातें बोली, वो याद नहीं रहेगी। ये मन का स्वभाव है, क्या करें। एक और मन का स्वभाव है, वट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। क्या होता है कि मान लिया आपको नींद नहीं आ रही है, आप सोने की कोशिश करो, पूरी रात निकल जाएगी, सो नहीं पाओगे। इसी तरह से कई बार याद करने की कोशिश करते हैं, वो याद नहीं आता। जैसे ही आप ड्रॉप कर देते हो, थोड़ी देर बाद अपने आप वो चीज़ याद आ जाती है। या कई बार कोई चीज़ भूलने की कोशिश करते हैं, भूल नहीं पाते, और जैसे छोड़ देते हो वो अपने आप फिर डिजॉल्व हो जाता है। यस नो? इसी तरह से एक और स्वभाव है मन का, सोचता रहेगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों के पास फुर्सत नहीं है आपके बारे में सोचने की, वो अपनी परेशानियों में परेशान है ना। वो ये सोच रहे हैं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते रहेंगे। तो ये कुछ मन की प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, क्या करें। अब मन को हैंडल कैसे करना है? थ्रू ब्रेथ यू कैन कंट्रोल योर माइंड। आप सांस के द्वारा अपने मन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नो ब्रेथ नो लाइफ, नो ब्रेथ नो लाइफ। सांस को जान लो तो जीवन को जान लोगे, और सांस नहीं है तो फिर जीवन है ही नहीं। ये तो पता ही है सबको। जीवन का पहला कृत्य क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ लाइफ? कोई भी बताए प्लीज, अनम्यूट करके। जीवन का पहला कृत्य क्या है? पहला व्यक्ति जब पैदा होता है, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। ब्रीदिंग यस, सांस फर्स्ट लेना। एक्ट ऑफ लाइफ, वही लास्ट वही है, सांस बंद हो जाता है। सांस छोड़ना। फर्स्ट एक्ट ऑफ लाइफ ब्रीदिंग, एंड लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ ब्रीद आउट।
ये जो दो सांस है ना, इन दो सांस के बीच में जो भी है उसको हम जीवन बोलते हैं। और जीवन पर्यंत ये सांस चलती रहती है। यस नो? कभी हम सांस पे ध्यान देते हैं? सांस पे ध्यान कब जाता है? जब कोई भाग के बस पकड़नी हो या सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाएं। ये ऐसे ही है, हमारा सिर भी है या नहीं, हमें तब ध्यान आता है जब हमारे सिर में दर्द होता है। यस नो? अब सांस में बहुत सारे हमारे रहस्य छुपे हुए हैं। देखिए, 90% ऑफ द टॉक्सिन्स ऑफ आवर बॉडी आर रिलीज थ्रू ब्रेथ। शरीर के 90% से भी अधिक विकार सांस के द्वारा बाहर निकलते हैं। और हार्डली एक जो युवा है 25 साल का, वो 30% से ज्यादा अपने लंग्स कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं करता। आजकल तो ये कोरोना में इतनी प्रॉब्लम्स आई, ऑक्सीजन कम हो रही है, लंग कैपेसिटी ये वो, और सांस ऊपर ऊपर से लेते रहते हैं, गहरा सांस कभी लिया ही नहीं। तो सांस है वो हमारे शरीर और मन के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण पुल का, ब्रिज का काम करता है। हमारा जो अंदर की जो शांत दुनिया है और बाहर की जो क्रियाशील दुनिया, उसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक का काम करता है। अब देखिए, कोई भी हमारे मन की भावना रहे, उसका सांस पे असर पड़ता है। ये तो हम सबके अनुभव में आया है। यस नो? आया है? आता है ना भाई? जब गुस्सा होता है सांस कैसे कैसे चलती है। कोई भी मन की भावना रहे, देखिए, जब आप खुश होते हैं सांस अलग तरीके से चलती है, जब आप दुखी होते हैं सांस अलग तरीके से चलती है, जब मन शांत होता है तो एकदम धीमी धीमी सांस चलती है, गुस्से में फास्ट चलती है। आप खुश होते हैं लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोटी सांस छोड़ते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो छोटी सांस लेते हैं और एक जैसे ना आहा निकलती है, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। ये हो गया वन वे ट्रैफिक। कोई भी मन की भावना रहे, उसका हमारी सांस पे असर पड़ता है। इसका उल्टा भी सत्य है। आर्ट ऑफ लिविंग में हम क्या करते हैं, इस ट्रैफिक को बोथ वे बना देते हैं। सांस के द्वारा हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बेहतर दिशा दे सकते हैं। ये ऐसे है जैसे एक पतंग कभी उड़ाई हो, तो जैसे पतंग तो मन की तरह है, वो खूब डोलती है हवा में, लेकिन वो धागे से आप, धागा जो है एक तरह से सांस है, सांस के द्वारा आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग में भी सिखाई जाती हैं, और भी बहुत जगह प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया, ये हमारे मन को बहुत हद तक शांत करने में हेल्प करती हैं। हमारे सारे शरीर के और मन के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और फिर जब हमारी सांस अधिक गहरी और लयबद्ध होती है, तो इसकी सांस की शुद्धिकरण की ताकत भी बढ़ जाती है, एंड यू कम आउट वेरी प्योर। कुछ टिप्स पे चर्चा करना चाहूँगा, टाइम को भी मेरे को देखना है, क्योंकि जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा फटाफट ले रहा हूँ। बिहेवियर विद द पीपल, जैसा हम लोगों के साथ चाहते हैं कि हमसे व्यवहार करें, वैसा व्यवहार हमें लोगों से करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि लोग हमको देख के मुस्कुराएं, तो हमें भी मुस्कुराना है? हमें देख के त्योरी ना चढ़ाए कोई, गुस्सा ना हो, ठीक है ना? तो ये बचपन में भी लिखा होता था स्कूलों में, जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं दूसरों से, वैसा व्यवहार करें। है? हम चाहते हैं कोई हमसे ईर्ष्या नहीं करे, तो हमें भी ईर्ष्या नहीं करनी है। इसमें सारा कुछ आ गया। पॉजिटिव थॉट्स, अब पॉजिटिव थॉट्स कह तो दिया, इतना आसान नहीं है। एक्सप्लेन करूं इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट तो लगेंगे। बेसिकली क्या है, आज एक वीडियो भी देखी रिटोलिया जी की अपने ग्रुप में, वो भी इससे रिलेट करती है। मोस्टली साइंस तो पढ़ी है हम जितने भी यहाँ पर हैं। गोयल साहब, आप टाइम के लिए चिंता मत करिए, आराम से करिए। अच्छा, अब पॉजिटिव आते हैं। सबने साइंस पढ़ी है, मोस्टली जानते हैं। जो मैटर का सबसे जो छोटा जो अणु मॉलिक्यूल होता है, पदार्थ का सबसे जो छोटा पार्टिकल है, अब उससे भी छोटा एक होता है एटम। यस नो? ठीक है। अब एटम में क्या होता है?
एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। और आउटर पेरीफेरी में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड विच इज इन द आउटर पेरीफेरी। तो हर पदार्थ के केंद्र में पॉजिटिविटी है। अगर वो नेगेटिविटी है तो वो उसकी आउटर पेरीफेरी में। सिमिलरली हर इंसान के केंद्र में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है, कूट कूट कर। अंदर से खरा सोना है हम सब। जो नेगेटिविटी है वो कहीं ऊपर ऊपर है, आउटर पेरीफेरी में है। जस्ट लाइक डस्ट जो थोड़ी सी आ जाती है और उस धूल को झाड़ दो, वो प्राणायाम से, सुदर्शन क्रिया से, और एकदम यू कम आउट वेरी प्योर। एग्रीड? ये तो आप सब जानते ही हैं, अपने आप की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, दूसरों को ब्लेम करने का कोई लाभ नहीं, बल्कि प्रेज करना चाहिए। जब सत्संग में हम क्या करते हैं, हम भगवान की प्रेज करते हैं। अब भगवान को हमसे प्रेज चाहिए क्या? बेसिकली क्या है, हम अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करते हैं। जो हम करते हैं ना, हे प्रभु तुम ऐसे हो, दयावान हो, कृपालु हो, इतने गुणवान हो, इतने सुंदर आपकी छवि है, इतना हम वो जो प्रेज करते हैं, तो प्रेजिंग इज ए डिवाइन क्वालिटी। आप प्रेज करेंगे ना दूसरों के, आप दूसरे अंदर से कुछ एक्सपेंशन होता है। व्हेन एवर यू प्रेज समबॉडी, दूसरे को तो अच्छा लगेगा ही, आपके अंदर भी कुछ फैलता है। इट्स वेरी गुड। एंड ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, ये बहुत मेरे को बहुत महत्वपूर्ण शब्द लगता है कि आप कृतज्ञता के भाव में जब रहते हैं। देखिए शब्द भी कितना अच्छा, ग्रेट एंड फुलनेस। महान भी हो गए और आप पूर्ण भी हो गए। तो जितना आप कृतज्ञता के भाव में रहते हैं, ग्रेटफुलनेस के भाव में रहते हैं, तो यू गेट मोर पीस ऑफ माइंड, मोर हैप्पीनेस, लाइक दैट। अब एक शब्द है लेट गो। लेट गो जाने दो यार, कर सकते हैं लेट गो? कर सकते हैं ना? कुछ लोग हमारे साथी कह सकते हैं, यार गोयल साहब आपने तो कह दिया लेट गो। लेट गो करना बड़ा मुश्किल होता है। कितने लोग जानना चाहेंगे कि लेट गो कैसे करना है? बहुत सिंपल सी टिप है मेरे पास। जाना चाहते हैं? यस नो कुछ तो बोलो। जाना चाहते हैं? जी। चलिए फिर क्या करो, एक लंबी ऐसे करते हैं, एक दो अनम्यूट करके रखो, म्यूट करके तभी हाँ। बात बनेगी। अरविंद जी आप इसको आप खुद कर लीजिए। अपने एक ना लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को रोक के रखो। होल्ड इट मोर, लिटिल बिट मोर। एंड लेट गो। कितनी देर होल्ड करके रख सकते हो? लेट गो करने के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला I है। can hold 25 seconds. 25 seconds. I can hold for 1 minute. वेरी गुड गुप्ता जी। आप तो हमारे जो है ना सबसे यंग वो योद्धा हो। बहुत बढ़िया है, 1 मिनट तक होल्ड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। तो क्या है कि यही तरीका है लेट गो करने का। आपने मुट्ठी पकड़ ली, किसी चीज को पकड़ लिया, खूब तान ली मुट्ठी, खूब तान ली मुट्ठी, क्या होगा? किसको होगा परेशानी? मेरे को दर्द होगा भाई। छोड़ दो इसको, ढीला छोड़ दो, लेट गो। सर दीक्षित साहब ठीक है ना ये? चलो हाँ बिल्कुल ठीक। हम चलो मैं अपना को अनम्यूट पे रखता हूँ। हाँ आप अनम्यूट कीजिए। अच्छा हाँ। अब एक मैंने उसमें लिखा था मेडिटेशन, ध्यान। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज मेडिटेशन? कोई प्रकाश डालें, ध्यान से क्या आप समझते हैं? मन को केंद्रित करना। मन को केंद्रित करना। आंखें बंद कर कर एक ही चीज के बारे में सोचना। हाँ, जनरली लोग यही सोचते हैं कि मन को एक जगह पे केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना, एक ही चीज के बारे में सोचना। नो, दिस इज नॉट मेडिटेशन। अपनी सोल और माइंड को इकट्ठा करना।
नहीं नहीं सर, वो तो इकट्ठा ना ही सोचना। होता है। ये जो मन आपका केंद्रित होता है, आप अपने केंद्र में लौट आते हो, आपका मन और आत्मा एक हो जाते हैं, ये सब उसके परिणाम है। बेसिकली क्या है कि मेडिटेशन इज ए डेलिकेट आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना होता। You are to only concentrate on your breath. हाँ, कभी कभी इस तरह का भी मेडिटेशन किया जाता है जिसमें ब्रेथ को ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। देर आर लॉट ऑफ वेज टू डू मेडिटेशन। इनिशियली यू नीड सम गाइडेंस हाउ टू डू मेडिटेशन, बाद में फिर आप अपने आप से करते हैं। धीरे धीरे जो है मन शांत होने लगता है। इसमें गोयल साहब, एक तरीका ये भी कहा गया है, जो गीता में भी कहा है, कि आंख भावों के दोनों के बीच में सेंटर में, और आंखें आधी मीच के, थोड़ा पूरा नहीं बंद करना है, और उसको ट्राई करो कि उसको देखना है आपने। वो तो सर वहां पे बात है। वो अभी क्या है, आपने शरीर को विश्राम की स्थिति में ले आना है और मन आपका रहेगा अलर्टनेस में। इट इज ए स्टेट ऑफ रेस्टफुल अलर्टनेस। मेडिटेशन इज माइंड विदाउट एजिटेशन, मेडिटेशन इज लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग। और धीरे धीरे मन जब सेटल होने लगता है, फिर वो एडवांस चीजें हैं, थोड़ा सांस पे ध्यान दिया, थोड़ा बेसिकली क्या है, ध्यान जो है वो यात्रा है, और समाधि जो है वो समाधि की अवस्था की बात कर रहे हैं, वो गंतव्य है। अच्छा, तो गहन चिंतन करना भी ध्यान नहीं है। कंसंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज टू बी कंप्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट इम्प्रूव्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारे शरीर जीवन के सभी पहलुओं को निखारता है। तो ये कुछ मैंने चर्चा की है अभी आपसे, इसको मैं बंद कर देता हूँ और उसके बाद प्रैक्टिकल उसमें आएंगे। बेसिकली क्या है, अच्छा, एक हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया जाता है सहज समाधि मेडिटेशन। मैं उसका भी टीचर हूँ। उसमें क्या करते हैं, एफर्टलेसली जो होता है वो मेडिटेशन, वो 2-2 घंटे का 3 दिन का प्रोग्राम होता है, और वो कोई भी उसको 16 साल से ऊपर उसको अटेंड कर सकता है। आजकल ऑनलाइन भी कराते हैं। तो अभी तक जो भी हमने चर्चा की, अभी जो है ना आपको कुछ प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं। अभी तो हमने थ्योरी बात करी कि भाई ये होता है, सांस का मन पे ये प्रभाव पड़ता है। आपको कुसुम जी जो है ना, आप एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगी, थोड़ा सा सूक्ष्म योगा कराएंगी, थोड़ा प्राणायाम, और आफ्टर दैट वी विल डू मेडिटेशन, और लास्ट में फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कुसुम जी आप आ जाइए। आपकी टांगे दिख रही है जरा? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ जी, मेरे बरकड़ा परिवार को नमस्कार। अभी साहब ने बहुत बढ़िया ज्ञान की बातें बताई। उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसे थी, जैसे उन्होंने एनर्जी लेवल के बारे में बताया कि एनर्जी लेवल हमारा कैसे बूस्टअप हम कर सकते हैं। उसमें अलग अलग 4 चीजें बताई। अब मैं उसी चीज को, एनर्जी लेवल को हमें कैसे बूस्ट करना है वो करके हम करेंगे। जैसे आजकल का टाइम है, कोविड का टाइम है, इस टाइम से रिलेटेड ही मैं देखिए, योगा बहुत ज्यादा वास्ट है और इतने ज्यादा योगासन हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो आज हम वही करेंगे जो आज के कॉन्टेक्स्ट में सही है। एक तो कोविड का टाइम है, एनर्जी बूस्ट हमारी कैसे हो सकती है, कुछ वो आसन, या फिर हम लंग्स में अपनी ऑक्सीजन मैक्सिमम कितनी भर सकते हैं ताकि हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। तो इस टाइप से हम कुछ थोड़े से प्राणायाम और सूक्ष्म योगा इस टाइप के मैं बताऊंगी, जो आप लोग अगर टाइम नहीं भी है, वैसे भाई साहब ने बोला कि हमारे पास वो चाहिए, हम क्या करें, हमारे पास टाइम बहुत है। तो उसके लिए हम इसको सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, या सुबह जैसे ही हम सो के उठते हैं, हमारी बॉडी एकदम से उस टाइम थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, उस टाइम बेड पे बैठे भी कर सकते हैं हम। ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़े, मेन जैसे 2 जॉइंट हमारे होते हैं, एक एल्बो वाला और दूसरा हमारा नीज का, इनको रब करें बैठ के उठते ही,
तो इस तरीके से छोटे छोटे व्यायाम जो होंगे वो मैं भी करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम से। प्राणायाम हम करेंगे लंग्स के लिए। अच्छा, इसमें अभी जैसे सुरेंद्र भैया ने बताया, सुनने का कुछ नहीं है, करने का है। अभी सभी इस तरीके से बैठ जाएं कि अपने हाथ पैर से जितना हिला सके वो हिला सके। सभी चेयर पे हैं। पहले मैं कोशिश करूंगी कि चेयर पे बैठे बैठे ही कर सके। अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ा तो खड़ा होके हम करेंगे। लेटने वाले आसन मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लेटने का अरेंजमेंट किसी ने भी नहीं किया हुआ। अग्रवाल जी, इनको स्पॉटलाइट कर दो ना कुसुम जी को। कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है, ऐसे भी ठीक है, मुझे सभी नजर आ रहे हैं तो चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, और जो हमारा थोरेसिक रीजन है इसको, लंग्स को पूरा खोलेंगे और उसको मैक्सिमम जितना उसमें ऑक्सीजन हम फिल कर सकते हैं। आपकी फोटो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही है, बहुत छोटी सी दिख रही है। स्पॉटलाइट नहीं करेंगे तो इतनी दिखेगी। नहीं अग्रवाल जी, हमारा क्या, इनको स्क्रीन शेयर करवा दो तो उनकी फुल आ जाएगी। स्क्रीन वो शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर करो तो आपकी फुल आ जाएगी। कर दो ना इनको। आप स्पॉटलाइट तो आप ही करेंगे, होस्ट है ना। है हर एक, मैंने अपना स्पीकर व्यू लिया हुआ है, मेरी पूरी स्क्रीन पे मिसेस धीमान आ आप रही सभी है। जिसको फुल देखना है वो अपना स्पीकर व्यू ले सकते हैं। आप सब लोग अपने अपने वहां पे स्पीकर व्यू कर लीजिए। आप व्यू में जाएंगे, वहां पे स्पीकर व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उनको मैं बड़ी नजर आऊंगी। जिसको जैसा चाहिए वो वैसे देख सकते हैं। बिल्कुल। मैडम थोड़ा सा अगर आप थोड़ा पीछे हो जाएंगी ना तो पूरा दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। पीछे जाऊंगी। हाँ, और थोड़ा पीछे हो जाइए। अभी ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है आपका जो पूरा चाहिए वो पीछे हो जाऊंगी। आपका वीडियो जो है ना ऊपर खाली ज्यादा स्पेस है, कुछ एडजस्टमेंट कर लीजिए थोड़ा सा। वर्टिकल कर लो आप, जो भी स्क्रीन है आपकी वर्टिकल हो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। अब ठीक है। हाँ जी। अब फिर मेरा नीचे का नहीं नजर आएगा। अब ठीक है, डोर हो जाएंगे आप। नहीं ये ठीक रहेगा। अभी आपको देखना, आपको सही रहेगा ये। ओके ठीक है। हाँ, इज गुड नाउ। अभी आपको जरूरत है ना, अभी आपको इतनी जरूरत है तो मैं उतना ही आगे आ रही हूँ। अभी हम पहले प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए जैसे जरूरत पड़ेगा उतना पीछे हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड है वो अपनी नाभि पे रखेंगे, राइट को घुटने के ऊपर, और लंबा गहरा सांस लेंगे। हमारे जो लंग्स का लोअर लोब है उसमें हम मैक्सिमम ऑक्सीजन फील करेंगे, जिससे हमारा पेट जो है बाहर एकदम आएगा निकल के। सांस भरें, लंबा गहरा सांस भरें, पेट को फुलाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। सांस भरें, पेट बाहर, सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर। एक बार फिर करेंगे, सांस भरें, अभी अपना राइट हैंड अपना थोरेसिक रीजन पे रखेंगे और सांस भरेंगे, छाती को फुलाएंगे पूरा। सांस भरें, सांस छोड़ेंगे तो इसको ढीला कर देंगे। फिर से सांस भरें, अभी हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड अपने नेवल पे, राइट यहीं पे, और इसमें सांस भरेंगे। पहले हम पेट फुलाएंगे, फिर हम छाती फुलाएंगे, फिर हम दोनों कंधों को ऊपर ले लेंगे और सांस भरते जाएंगे। फिर सांस धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे कंधे नीचे करेंगे, फिर छाती को ढीला छोड़ेंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ेंगे। पूरे लंग्स की अभी इसमें हमने पूरा ऑक्सीजन अच्छे से फिल करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सांस भरें, पेट को फुलाएं, सांस अंदर भरते जाएं। अब छाती को फुलाएंगे, कंधे ऊपर ले लें, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें, कंधे नीचे ले आए, छाती को ढीला करें और पेट को ढीला छोड़ दें। एक बार फिर करेंगे, सांस भरें, अभी हम क्योंकि टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करेंगे, बाकी हम इसको 8-10 बार कर सकते हैं अपने आप ही।
इसके बाद हम करेंगे चेस्ट एक्सपेंडर। थोड़ा दोनों हाथों को सामने लें और थोड़ा नीचे कर लें। सभी करें अपने अपने हाथों को और सांस भरेंगे। सांस भरते भरते दोनों हाथ हम पीछे और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। लंग्स को पूरा फैला लें। लंग्स को पूरा पूरा फैलने दें। सांस अंदर भरें, पूरा भरें सांस अंदर। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ फिर से ऊपर जाएंगे और फैला लें, जितना ज्यादा फैला सकते हैं। सांस भरें और भरें, सांस को और गहरा करें और गहरा करें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हमारे लंग्स है इसमें पंपिंग, बॉटल में अगर हम उसको साफ करना हो, पानी भर के हम हिलाते हैं ना, तो इस तरीके से हमें लंग्स के अंदर हम ऑक्सीजन को अच्छे से भरेंगे और हिलाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों हाथ हमारे दोनों हल्की मुट्ठी बंद करके नाभि के सामने ले आए। सांस भरें और सांस भरें और भरें और अंदर ही रोक लें। रोक के कंधों को ऊपर नीचे करेंगे। मुंह से छोड़ेंगे। एक बार फिर कर रहे हैं अपने आप। अब हम क्या करेंगे, ब्लो द कैंडल। मोमबत्ती बुझाते हैं ना, तो सांस भरेंगे और मोमबत्ती को बुझा देंगे। नाक से सांस भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। इस तरीके से 7-8 बार हम अपने आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरी लाइन है कैंडल्स की। हम राइट से लेफ्ट से बुझाना शुरू करेंगे और राइट तक जाएंगे, फिर दोबारा सांस भरेंगे, फिर बुझाते बुझाते हम लेफ्ट पे आएंगे। सांस अपना फेस को लेफ्ट साइड पे कर लें, सांस भरें, बुझाते हुए राइट पे आए। अब राइट में सांस भरेंगे। अभी हम क्या करेंगे, पूरा सांस भर के मैक्सिमम जितनी कैंडल हम बुझा सकते हैं वो बुझाएंगे। और जब कैंडल बुझा रहे हैं तो उस टाइम हम अपने नाभि को अंदर थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे। लंग्स को पूरी तरह से जितनी भी अंदर हवा है वो सारी। तो सांस भरें, एंड रिलैक्स। अभी हम एक और, अभी क्या करेंगे, सांस भरेंगे अंदर ही और मुंह से बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब एंजाइटी की हालत होती है, ऐसे में करते हैं तो एकदम बॉडी रिलैक्स आ जाती है, माइंड भी रिलैक्स होता है। अगर बहुत टेंशन हो रही है तो उस टाइम हम ये कर सकते हैं। सांस भरें, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे और बॉडी को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएंगे। पूरा रिलैक्स की फॉर्म में हम आएंगे। सांस भरें फिर से, रिलैक्स। अभी हम करेंगे कपालभाति। ये भी हम कर सकते हैं अपने आप से, 8-10 बार कर सकते हैं। कपालभाति का एक बार मैं थोड़ा सा एक अलग से स्टाइल से हम करेंगे। पहले दोनों हाथ अपने घुटनों पे उल्टा करके रखें। जो चेयर पे बैठे हैं चेयर पे बैठ के हम कर सकते हैं। और हम सांस अंदर अपने आप जाएगा। एक बार हम सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पेट को अंदर दबा लेंगे और फिर शरीर को ढीला छोड़ देंगे, तो फिर सांस अपने आप अंदर जाएगा। सांस अंदर भरना नहीं है, हमने सिर्फ बाहर फेंकना है, अंदर अपने आप आएगा। दोनों हाथ ऐसे रखने से क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। सांस अंदर भरे हल्का सा और बाहर छोड़ें। इसके हम 10-10 के 3 राउंड करेंगे। सभी मेरे साथ करें।
एंड रिलैक्स। अब हथेलियों को उल्टा कर लें, आंखें बंद करें, पूरा ध्यान सांस पर। फील द वाइब्रेशंस इन योर बॉडी। कपालभाति सेकेंड राउंड, दोबारा से हाथ उल्टे कर लें, एक हल्का सा सांस लें और बाहर छोड़ दें। कपालभाति स्टार्ट। And relax. Feel the energy in your body. Kapalbhati last round. And relax. धीरे से आंखें खोल लें। अब हम करेंगे सूक्ष्म योगा, जो हम बैठे बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले अपना राइट हैंड सिर के ऊपर रखेंगे और इसको घुमाना शुरू करें, हल्का हल्का। बाल नहीं खराब करने, बस ऐसे ही रख के घुमाएंगे ऐसे। अब उल्टा घुमाएं। अब अपने टेम्पल्स को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपनी चारों उंगलियों को माथे के ऊपर रखें और साइड में लेके जाएं। अब अंगूठा और इंडेक्स फिंगर से अपनी आईब्रोज को प्रेस करें। अभी हम अंगूठे के साथ अपनी आईब्रोज के नीचे रखेंगे और जैसे कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, तो ये एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो आईज को बहुत इसका बेनिफिट होता है। अभी इससे सर्कल बनाएंगे। ऑपोजिट अंगूठे के साथ आप भी कर सकते हो डिमांड सर। अब हम इंडेक्स फिंगर को लेंगे, नाक के पास रखेंगे और इसको जैसे ज्यादा कई बार बीपी होने से यहाँ से फ्लफी फ्लफी हो जाता है, तो उसको वो नहीं होगा। फिर इससे ये करेंगे। अब हम आईज की एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम ऊपर हम क्या करेंगे, चिन को एकदम यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे, इसको नहीं हिलाना है हमने बिल्कुल भी, और ना ही कंधे हिलेंगे ना गर्दन हिलेगी, सिर्फ ऊपर देखेंगे हम। अब नीचे देखेंगे, ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन। अब लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कंटिन्यू। अभी हम क्या करेंगे, नीचे देखेंगे पहले, अब लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। कंटिन्यू। मेक अ सर्कल। ऑपोजिट, अभी नीचे देखें, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन। कंटिन्यू। आंखों
को कस के बंद कर लें एकदम से, वाइड ओपन, और अपनी आईब्रोज के बीच में देखें, फिर खोल लें पूरा, और दोनों हाथों को रब करके जो अपने बीच का ये उंगलियों के नीचे का पोर्शन है इसको आईज के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद रखें और एक बार फिर अभी हम आईज को ब्लिंक करेंगे, ब्लिंक करना शुरू करें। ब्लिंक करते करते राइट में देखें, लेफ्ट, ब्लिंक करते जाएं, एंड रिलैक्स। अब हम अपने जांच की एक्सरसाइज करेंगे, मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे और नीचे से नीचे वाले पोर्शन को, मुंह को इधर इधर ऐसे करेंगे, लेफ्ट राइट, एंड रिलैक्स। अब जीभ की, क्योंकि जीभ के दो काम है एक काम, इसके दो हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाएंगे सभी। अभी हम कानों की एक्सरसाइज करेंगे, कान के साथ साथ ब्रेन की भी होती है। जब हम कान को खींचते हैं तो हमारा ब्रेन भी उतना ही खुलता है, ऊपर नीचे पकड़ के खींचेंगे और अपने स्कूल के मास्टर को याद करेंगे। बचपन में प्राइमरी स्कूल में कोई मास्टर याद आता है तो याद कर सकते हैं उसको आज। अब कान को पकड़ के गोल गोल जैसे मरोड़ देते थे ना मास्टर जी, वो भी आज का टीचर हमारा था, वो दिमाग के कान बहुत खींचता था। हाँ, वो इसीलिए खींचता था कि दिमाग खुल जाए। कर दिए थे उसने खींच खींच के। उस दिन गोयल साहब होमवर्क नहीं करते थे, उस दिन खींचता होगा। ऑपोजिट, अच्छे से पकड़ के ऊपर नीचे, अब ऊपर से पकड़ के खींचे अच्छे से, अब नीचे से पकड़ के खींचेंगे। अब एक उंगली लेके पीछे से कान के पीछे मसाज करें। आप दोनों उंगलियों का वी बनाएं और एक आगे एक पीछे। देखो कान में से एकदम से गरम गरम हवा निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, कई हमारे पोर्शंस ऐसे हैं जो हमारे योगास में एक्सरसाइज में कवर नहीं होते। हमारा ये वाला पोर्शन, अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बंडल ऑफ पाइप्स हैं पूरी, और उनकी एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते। हम क्या करेंगे, दो सिर को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, मुंह को खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। अभी मैं 2-2 बार करवाऊंगी, इसके बाद आप इसको 10-10 बार भी कर सकते हैं अपने आप। ऊपर करें। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा राइट में जाए और थोड़ा पीछे, पहले राइट झुकेंगे फिर थोड़ा पीछे, फिर खोलें। अब फिर लेफ्ट में और थोड़ा पीछे, एंड रिलैक्स। दोनों हाथ कंधों पे रख लें, आगे जोड़ लें, कोहनी को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे लेके आए, फिर आगे और उसको घुमाएं। ऑपोजिट। अब दोनों हाथ सामने ऐसे कर लें, दोनों हाथ ऐसे, उंगलियां पूरी खोल लेंगे और उंगलियों को अपने कंधे की तरफ खींचेंगे अपनी तरफ, और हथेली को बाहर की तरफ पुश करेंगे। करें जितना कर सकते हैं मैक्सिमम, खींचे खींचे अपने कंधे की तरफ, and feel the stretch। अभी हम दोनों हाथों से 360 डिग्री पे घुमाएंगे इनको, आगे और पीछे, आगे पीछे। और हिलाएं। अगर पेन हो रहा है तो इसको टैप 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 कर सकते हैं, यहाँ से मसाज करें। दूसरा साइड,
अब हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे, चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, और लेफ्ट को पीछे लेके जाएंगे और पीछे देखेंगे लेफ्ट साइड से, और अपनी नाभि को अंदर सिकोड़ लें। आप लेफ्ट को राइट पे रखें और राइट को पीछे लेके जाएं। कंटिन्यू। इसको नी के ऊपर नहीं रखेंगे, नी से थोड़ा सा थाई के ऊपर पकड़ेंगे इसको। अपने आप से करें। इसको हम 15-20 बार डेली कर सकते हैं। प्रैक्टिस होने पे इसको 50-50 टाइम भी किया जा सकता है, बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। अभी हम क्या करेंगे, स्विंग करना शुरू करेंगे बॉडी को, जितना जितना झुक सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, और हाथ को नीचे रख लें, और थोड़ा और ज्यादा जा सकते हैं तो ज्यादा चले जाएं। सिर्फ नीचे लग जाता है तो और अच्छी बात है, लगा सकते हैं। अभी राइट हैंड को ऊपर ले लें और लेफ्ट को जमीन पे रखें और लेफ्ट में की साइड झुकें। अब राइट को नीचे ले, लेफ्ट को ऊपर लेके राइट में झुकें। अगर सिर्फ नीचे लग जाता है, हाथ नीचे लगता है, नहीं लगता है तो इतना जाता है तो इतना चलेगा। जो और झुक सकते हैं तो और झुके, जो और झुक सकते हैं तो और झुक जाए। एंड रिलैक्स। इसको भी कर सकते हैं जितना भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। आप दोनों हाथ घुटनों पे रखें और आगे झुके। आगे जितना झुक सकते हैं, इतना झुक सकते हैं तो इतना झुके, पीछे चले जाएं। जो और झुक सकते हैं वो और आगे आ जाएं। माथा नीचे लग जाता है जमीन पे तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं लगता तो और भी अच्छा। एंड रिलैक्स। अभी जो नीचे आ सकते हैं तो आ जाए, नहीं तो एक बार देख ले, फिर बाद में अपने आप कर सकते हैं। पारजारी आसन ये लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है, लंग्स और हार्ट के लिए। दोनों हाथ हम क्या करेंगे, अपने घुटने के पास इतना गैप, ये आपको ऐसे करना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। तो इतना करके हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे और नाभि को नीचे खींचेंगे। इससे हमारे लंग्स और ये आगे जितने भी किडनी, हार्ट सब खुलते हैं, एकदम खींचते हैं। सांस भरते भरते ऊपर खींचेंगे, नाभि को नीचे खींचेंगे, और सांस छोड़ते छोड़ते नाभि को अंदर सिकोड़ लेंगे, थोड़ी छाती के साथ लगा लेंगे और पूरा ऊपर ले जाएंगे। फिर से करें। इसके बाद हम दोनों पैरों के ऊपर आके बैठ जाएंगे, और सिर अगर नीचे लगता है तो शिशु आसन में लगा लेंगे, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, इतने में भी काम चलेगा। लगता है तो नीचे लगा लेंगे, और जितना उसमें रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट करेंगे। और इसके बाद दोबारा से हम दोनों हाथों को फिर ऐसे लेंगे और फिर घुटनों के ऊपर आके पूरा अधोमुख श्वानासन, और फिर दोनों हाथों के बीच में आ जाएंगे हस्तपादासन के लिए। और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अभी सभी अपनी अपनी चेयर छोड़ देंगे, खड़े होके एक बहुत बढ़िया आसन करवाने वाले हैं, बहुत इजी है, वो खड़े होके हम कर पाएंगे। सभी अपनी अपनी चेयर छोड़ के खड़े होंगे, साथ साथ करेंगे। ताड़ासन पहले हम करेंगे, दोनों हाथ साइड से ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे करके ऊपर रखिएगा, ऊपर शरीर को ऊपर खींचे, ऊपर खींचे। मैं पंजों पे आने के लिए नहीं कहूंगी, जो आ सकते हैं वो आ जाए, लेकिन नहीं तो अभी फिलहाल ऊपर खींचेंगे ऐसे, एड़ियां पंजे पूरे जमीन पे हैं, शरीर को और ऊपर खींचे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। एक बार फिर सांस भरे, दोनों हाथ ऊपर,
अगर पंजों पे आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं आ सकते तो कोई बात, और धीरे धीरे फिर से वापस आ जाएं, साइड में से हाथ नीचे। अभी हम पैरों में गैप बना लें। ये आसन सभी करेंगे, इसको रेगुलरली अगर हम करते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर हार्ट एंड नीज। इसमें हम राइट फुट को 90 डिग्री बाहर निकालेंगे, लेफ्ट को 15 डिग्री अंदर लेंगे, थोड़ा सा अंदर लेंगे, दोनों हाथ फैला लें। और अब क्या करेंगे, हमारा जो घुटना है उसको, जो राइट है उसको थोड़ा सा बस इतना मोड़ेंगे कि वो हमारा आगे ना निकले, पैर से आगे ना निकले, इतना मोड़ लें और राइट साइड ही देखें। बहुत इजी आसन है वीरभद्रासन, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है और इसको हम सब बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो दीवार का सहारा लेके भी खड़े होके किया जा सकता है। लेफ्ट जो आर्म है हमारी, उसको थोड़ा पीछे की तरफ करेंगे, ऐसे में लंबे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 मिनट तक इस पोस्चर को होल्ड रख सकते हैं, लेकिन अभी हम दूसरी साइड करेंगे। अभी राइट को 15 डिग्री, लेफ्ट को 90 डिग्री। अब थोड़ा सा मोड़ेंगे और अपनी लेफ्ट साइड देखेंगे। राइट हैंड को थोड़ा पीछे लेके जाए, और वापस आ जाए। इसी पोजीशन में रहेंगे, दोनों पैर सीधे कर लें। राइट को 90 डिग्री बाहर करेंगे, लेफ्ट सीधा रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, राइट को अपने नी पे रखें, लेफ्ट को कान के साथ टच करते हुए ऊपर ले लें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट की हथेली को देखेंगे। जो और झुक सकते हैं वो हाथ थोड़ा और नीचे ले लें। जो और झुक सकते हैं वो अपने पैर के पास जमीन पे हाथ रख लेंगे और त्रिकोणासन के लिए कर सकते हैं। अपना राइट हैंड जो है जमीन पर है, राइट फुट के पास में। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। अब इस पैर को हम सीधा करेंगे और लेफ्ट को 90 डिग्री बाहर निकालेंगे। फिर अब राइट को ऊपर करें, लेफ्ट को नी पे रखें और अपने राइट की पाम को देखेंगे। जो और झुक सकते हैं थोड़ा सा और झुक जाए, जो और झुक सकते हैं जमीन पे हाथ लगता है तो एक हाथ जमीन पे लगा दें और ऊपर उठ जाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए और पोजीशन ले लें। दोनों हाथ सामने रखेंगे, अपनी अपनी चेयर पे बैठेंगे। इस वाली पे नहीं, इमेजिनरी चेयर, इमेजिनरी उत्कटासन। गुप्ता जी अपनी अपनी चेयर, नहीं सबने अपनी पकड़ ली, चलो कोई बात नहीं, नीचे आते हैं। अभी हम बटरफ्लाई करेंगे और 2-3 मिनट के अंदर। मेरे 20 मिनट पूरे हो गए हैं, तो इसलिए मैं अपने 20 मिनट के अंदर ही इसको वाइंड अप करूंगी। अभी अभी दोनों पैरों से नमस्कार मुद्रा ले लें, दोनों हाथों को बटरफ्लाई करेंगे। थोड़े लेग्स के बारे में बस शॉर्ट में बताऊंगी अभी, इसको करें। अच्छा चेयर पे नहीं होगा तो इसको इस तरीके से करके फिर दोनों हाथ यहाँ रख के ये कर सकते हैं। नहीं तो सुबह बेड पे उठेंगे तो दोनों पैर ऐसे फैलाए, राइट को ऊपर रखा, राइट पैर को पकड़ा और ऐसे गोल गोल घुमा दिया। ये तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। और फिर इसको ऑपोजिट घुमाएंगे। एंकल की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है इससे। इसके बाद दोनों हाथ राइट पे रखेंगे और नीचे करके इसको दबा देंगे। बेड पे बैठे बैठे ऐसा कर सकते हैं हम सुबह। फिर दूसरे पैर के साथ पहले इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब दोनों हाथ लेफ्ट नी पे और इसको नीचे अच्छे से। अच्छा दूसरा मैं एक मेन चीज जो बतानी थी, जैसे सुबह सो के उठते हैं तो हमारा ब्लड जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है जनरली। तो सुबह उठ के योग
एक दूसरे को अभी कर सकते हैं, आप नी को तो अपने को कर सकते हैं। दीक्षित साहब, अभी भी करेंगे तो देखो फर्क पड़ेगा। और दूसरा, पैरों को, जो हमारे पैर है इनका ये तो जैसे लेटे हुए अगर बैठने का मन है तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। और जैसे सुबह उठते हैं ना, उठते ही दोनों हाथ ऊपर लिए, नींद से उठते ही की किया, जैसे ये लेटे हुए हाथ दोनों ऊपर, पैर राइट, सिर लेफ्ट, पैर लेफ्ट, सिर राइट, ऐसे पकड़ के जैसे जोर से अंगड़ाई लेने वाला काम, ये हम सुबह उठने से पहले करेंगे 2-4, तो ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम थोड़ा सा क्या करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे मेडिटेशन से पहले, ताकि सेटल डाउन हो जाए सांस सारा। सभी आंखें बंद कर लें। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। एक और लंबा गहरा सांस लें और पूरी तरह से खाली कर लें। अपने लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बना लें, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के टिप्स को आपस में मिला लें। चाहे तो आंखें खोल के देख लें एक बार, इस तरीके से करेंगे और इसके बाद इसको अपने लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे। चिन्ह मुद्रा अटेंड कर रहे हैं बेटा, अभी 10 मिनट में खत्म इंडेक्स और हमको इसमें टिप्स को मिला के रख लें। और जो हमारा राइट हैंड है, इसकी इंडेक्स से देख रहे हैं आपको, ठीक है, अपनी आईब्रोज के बीच में रखेंगे। ठीक है, एनएफएल पर जैसे अनुलोम विलोम करते हैं उसी का बहुत सूक्ष्म वर्जन है ये नाड़ी शोधन। और जितनी 1,72,000 नसें नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है, ये सबको क्लीन करने का काम करता है। तो इसमें सांस भरें, दोनों नासिकाओं से सांस भरें, राइट साइड बंद कर लें और लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ दें। अब लेफ्ट से ही सांस अंदर भरें, लेफ्ट को बंद कर लें और राइट से बाहर छोड़ दें। अब राइट से ही सांस अंदर भरें, रोकें, लेफ्ट से बाहर छोड़ दें। अपने आप से 6-7 राउंड करें। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया है, तो वो हैंड रेज करके दोबारा से पूछ सकता है, नहीं तो अपने आप से। इसको अभी करना जरूरी है मेडिटेशन के लिए, नहीं तो मेडिटेशन में मन नहीं लगेगा। इसके बाद हम करने वाले हैं बहुत शॉर्ट मेडिटेशन गुरुजी की आवाज। कंटिन्यू 4-5 राउंड कर लीजिए। आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके बहुत धीरे धीरे करेंगे। सांस को लंबा गहरा करते जाएंगे और इतना धीरे छोड़ेंगे कि खुद के कान में भी सांस छोड़ने की आवाज नहीं आए। सांस अंदर भरेंगे और गहरा करेंगे और गहरा भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाएं। हड्डी को सीधा कर लें। आंखें बंद, कीप आइज क्लोज्ड। शरीर को ढीला छोड़ दें। We will do a short meditation.
आवाज आ रही है? हमारा अस्तित्व 5 कोशों से बना है। सबसे पहले अन्न रसमय कोश माने हमारा शरीर और वातावरण। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, ऊर्जा संचार कर रहे हैं हमारा शरीर में, कण कण में व्याप्त है, वो प्राणमय कोश है। फिर मनोमय कोश जो विचारों से बना है। फिर चौथा कोश है विज्ञानमय कोश जो भावनाओं से बना, विचार से भी सूक्ष्म जो भावनाएं हैं उनसे बनी है। फिर पांचवी कोश है आनंदमय कोश जो भाव से भी अतीत और सर्वव्यापी हमारी चेतना का स्वभाव है। हम अब एक एक कोश को स्मरण करते हुए ध्यान में उतरते हैं। आराम से बैठ, एक की हड्डी सीधा हो, शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब चारों ओर जो भी आवाज हो रही हो उसको सुनिए। उन सभी आवाजों को हम स्वीकार करते हैं और विश्राम करते हैं। अब हम अपना ध्यान शरीर पर लेके आते हैं। आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ें और शरीर को सम्मान करें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। हमारे शरीर के कण कण में प्राण शक्ति व्याप्त है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर को और ढीला छोड़ें। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। हमारे शरीर के भीतर बाहर मनोमय कोश है। जो भी विचार मन में आ रहे हो आने दें। अच्छे विचार, बुरे विचार सबको स्वीकार करते जाए। फिर एक गहरी सांस लीजिए
और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जो भी भावनाएं उठ रही हो मन में उठने दें। सुख कर भावना हो या असुख कर भावना हो, उसको स्वीकार करें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जैसे जैसे शरीर को ढीला छोड़ते हैं मन फैलने लगता है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सभी भावनाओं को स्वीकार करें। किसी भी विचार हो या भावना हो उसे न टोके न रोके, आने दें। शरीर को और ढीला छोड़ें। आप शांत हो और आप आनंदित हो। विश्राम करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। आप अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आप आंखें खोल सकते हो।
कैसा लगा? वेरी नाइस। बहुत अच्छा। ये तो हमने छोटा सा मेडिटेशन किया 10 मिनट का, गाइडेड मेडिटेशन। वो थोड़ा ध्यान करना चाहिए, बाकी तो बहुत अच्छा था ये। बातें की जा सकती हैं। हाँ महेश जी कुछ कहना चाहें? मेडिटेशन तो एक मिनट भैया, मेडिटेशन जिसको भी करनी है यूट्यूब पे आजकल गुरुजी की हंड्रेड्स में है। अभी इतनी ज्यादा उन्होंने लाइव करवाई है, वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसको हम 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम। लाइव खोला और गाइडेड मेडिटेशन बड़ा इजीली हो सकता है। तो मेडिटेशन तो एक चीज है, और दूसरा एक है कि आजकल गूगल में बड़ी नॉलेज है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। तो हेल्दी टिप्स क्या है, मतलब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या टिप्स होते हैं? हेल्थ के लिए कुछ टिप्स मैं बता देता हूँ, और आज के संदर्भ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ जो कुसुम जी ने कराए ना पोस्चर्स, पर्टिकुलरली कानों वाला, एक जो वो कपाल भाती जो लोग करते हैं, कई लोग मैं देखा टीवी देख देख के करते हैं, वो आधा आधा घंटा लगे रहते हैं, पेट अंदर बाहर करते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं जी हमारा बीपी बढ़ गया, ये हो गया। जो कुसुम जी ने करा 10 बार कराया, आपको बेसिकली सांस छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है। इसको 20 से 25 बार करना है, और मैक्सिमम 3 राउंड, मतलब 3 राउंड मतलब 25 से 30 बार बस। 5 मिनट कपालभाति बहुत है, और इट इज वेरी गुड प्राणायाम। आपका पूरा जो ये नर्वस सिस्टम, लोग इसमें पेट की एक्सरसाइज बोलते हैं, नो, इसमें बहुत गहरे राज छिपे हैं। अच्छा, एक नाड़ी शोधन जो इन्होंने कराया, इसमें ये बहुत पावरफुल प्राणायाम है। ये हमारा सारा साइनस क्लीन कर देता है, हमारी 1,72,000 नाड़ियों को सफाई कर देता है, और हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एकदम उसको ना बैलेंस कर देता है, समता में ले आता है। तो इसमें क्या, दोनों जो उंगलियां हैं ये 2 आईब्रोज के बीच में रखनी है, जस्ट टच करनी है, दबानी नहीं है, और आपको अंगूठे और इससे और सांस बहुत धीरे धीरे लेना है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, एंड इट शुड बी एफर्टलेस, कोई उसमें जोर नहीं लगाना। अच्छा, एक ये जो कराया था, ये जो तितली आसन, बटरफ्लाई, इट इज वेरी गुड। अब क्या है, एक मुख्य टिप है, आपको वॉक जरूर करनी चाहिए। काफी लोग तो आप में से करते हैं, कम से कम आधा घंटे की वॉक बहुत जरूरी है, हेल्थ मतलब टू बी फॉर गुड हेल्थ। एक हम बचपन में सुनते थे कि भाई खाना खूब चबा के खाना चाहिए। अब आप ये देखिए, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे जो है खाने की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो बहुत सारी कमियां निकलती हैं, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो ज़्यादातर लोगों में मिलेगी, विटामिन डी की, यस नो। तो खाना जब आप अच्छी तरह से चबा के खाते हैं, तो जो सलाइवा हमारे मुंह में लगभग पूरे दिन में 1.5 लीटर सलाइवा बनता है, और ये सलाइवा में एक पदार्थ होता है हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन जो है ना, क्या करता है, विटामिन B12 के ऊपर एक अच्छी सी कवरिंग कर देता है। विटामिन B12 हमारे खाने में होता है, लेकिन वो आंत में जो एसिड होता है उसके कारण वो नष्ट हो जाता है। तो खाना बहुत ज्यादा चबा, जैसे हमारे पूर्वज बोलते थे ना, रोटी पियो पानी खाओ, पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए। और एक टिप ये सबको पता ही है भाई, खाने से आधा घंटा पहले और खाने के कम से कम पौना 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ये तो पता है, और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखना चाहिए। अच्छा, एक मैं टिप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी लोग करते भी होंगे। दूध में हल्दी कितने लोग लेते हैं? उसमें थोड़ी चुटकी भर काली मिर्च जरूर डाल लेना चाहिए। आप फीका दूध लीजिए और थोड़ा चुटकी भर काली मिर्च डालने से वो जो हल्दी है अच्छे से शरीर में अब्जॉर्ब होती है। इट इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। और फीका दूध लेना चाहिए। जो हमारी वाइट शुगर है, इट शुड बी अवॉइडेड। जो सफ़ेद चीनी है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए, ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है। मैंने बोला अवॉइड करें, ठीक है, वो गुड़ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओरल हाइजीन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात को ब्रश करके तो मोस्टली सोते ही होंगे लोग।
हल्का ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा साल्ट डालिए, सेंधा नमक, और चुटकी भर उसमें भी हल्दी डालिए। उस पानी के आप बैलूनिंग करिए एंड गरारे कीजिए। आपको ईएनटी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। उस पानी के गरारे करके आप सोते हैं मुंह में अच्छे से कुल्ले करके, तो ये बहुत ही एक अच्छा आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि ये रामबाण साबित हो सकता है। एक भोजन के बारे में जब मैं कह रहा था ना, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, ताजे फल, वो प्राणा का, हमारा ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, तो वो खाने चाहिए। लेकिन फ्रूट शुड बी ईटन एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट खाने चाहिए। खाने के ऊपर फल नहीं खाने चाहिए। बहुत पहले एक मिसकॉन्सेप्शन था कि खाना खाया ऊपर से सेब या संतरा खा रहे हैं वो खाना हजम हो जाएगा। नो, वो नुकसान करता है। कैसे कि कोई भी खाना जो है वो 3 से 4 घंटे में हजम हो जाता है, लेकिन फ्रूट्स जो है वो 1 घंटे में हजम हो जाते हैं। अब खाना के ऊपर फ्रूट रखा है और उसमें फिर वो हर फ्रूट में विटामिन सी मोस्टली होता है और वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो काफ़ी लोगों को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रूट्स जो है अलग से खाएं, नहीं तो खाने से पहले खाएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हम लोग तो इस एज में है, सब ये काम कर सकते हैं। ऑटोफेजी के बारे में सुना है कितने लोगों ने? व्हाट इज ऑटोफेजी? ऑटोफेजी, ऑटोफेगी बोलते हैं, ऑटोफेजी बोलते हैं। आपने वो 2016 में एक जापान के साइंटिस्ट को नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी मीन्स सेल्फ ईटिंग। हमारे जो पूर्वजों ने तो पहले सिस्टम बना रखा था, एकादशी को व्रत करना है, तो महीने में 2 दिन तो हो ही गया, वैसे भी व्रत बहुत सारे। तो वो जो फास्टिंग है हमारे सिस्टम को रेस्ट देने के लिए है। अब आजकल शरीर ऐसे हो गए, वो फास्ट तो नहीं रखा जाएगा लोगों से। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना शाम का खाना जो है ना वो 7 बजे तक खा लें, मैक्सिमम 8 बजे तक। वैसे तो जैनियों का सिस्टम बहुत बढ़िया है, सूरज जब निकला है उससे पहले पहले खाना खा लो, जो भी खाना खा लो उससे पहले। और फिर सवेरे जो है ना, जैसे 8 बजे तक खा लिया तो 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। 14 घंटे का आपका रेस्ट हो गया। हफ्ते में 5 दिन आप कर लो। अगर आप ये ऑटोफेजी करते हैं, अगर आप इसको अपना पाते हैं, तो आपका हेल्थ से जो रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। कर सकते हैं इसको। अच्छा, नींबू पानी ऑटोफेजी नहीं तोड़ता, सवेरे नींबू पानी ले सकते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। फीका दूध रात को ले सकते हैं, मतलब सोने से पहले कहते हैं थोड़ा ल्यूकवार्म दूध जो है वो हल्दी डाल के अगर आप ले रहे हैं, या एक हरिद्रा खंड आती है, हरिद्रा खंड किसी भी पैथी की ले लीजिए, वो 1 चम्मच उसमें घोल के पी जाए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई ना ये, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, ये बस 14 घंटे की डेली, 14 घंटे की। 5 हफ्ते में 5 दिन कर लो, 2 दिन अपने लिए पार्टी शार्टी जाना है कहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और एक जो वॉक के लिए मैंने जो बताया, ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ना, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत जिम्मेदार है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक अपना पंप नहीं होता। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन करता है ना हार्ट से, तो सारे शरीर में ब्लड जाता है, तो कुछ खून जो है ना वहाँ लिम्फ्स में रह जाता है, सारा ब्लड वापस नहीं आता। वॉक इसके लिए जरूरी है। जो वॉक नहीं कर सकते उसके लिए एक तरीका है वॉक की, जिनको लिमिटेशन है, करके दिखाऊं क्या? खड़े होके ना एडी और पंजों के बल इसको 2-2, 3-3 मिनट कर लें। कुछ पकड़ लेना, जैसे अब हमारी एज है, बैलेंस नहीं बनता, तो एडी पे आगे, और कुसुम जी दिखा रही है करके, एडी पंजे, एडी पंजे। इसको 2 मिनट दिन में 3 बार कर लो, 2-3 बार पंजे ऊपर। हाँ, इससे क्या है, वो जो आपका जो ब्लड जो चला जाता है, जो वापस नहीं आता, इट विल कम बैक टू सर्कुलेशन। ये कुछ मैं टिप्स आपसे के साथ शेयर करना चाह रहा था। और अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो काफी कुछ है। वैसे तो मैं वेलनेस का भी टीचर हूँ। वेलनेस का प्रोग्राम होता है 3-3 घंटे का, 5 दिन का। हाँ गोयल साहब, ऐसा है हमारे पास तो इतना ज्यादा खजाना है ना, सारी रात भी लगे रहोगे ना तो भी नहीं खत्म। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मौका दिया। लोग तो खैर कम आए, बाकी ठीक है जितने आए। नहीं, बहुत बढ़िया था, इट वाज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा था। टिप्स बहुत अच्छी अच्छी दी हैं।